मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग में सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है जो हमें ये लिखने के लिए बताता है कि हमें क्या लिखना है। हमें लिखना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसका महत्व क्या है। तो इसके लिए हम दो कर्व खींचते हैं। एक कर्व है हमारा कर्व फर्स्ट, ये वाला फिगर फर्स्ट, और एक है फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट में हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस अलोंग रिएक्शन पाथ दिखाते हैं तथा वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये वाई एक्सिस पे हमने दिखाया। फिर हम ये कर्व खींचेंगे, यहां से स्टार्ट करके इस तरह से ले जाएंगे और यहां तक खींचेंगे। इस कर्व में अगर हम ध्यान से देखें तो जहां से हमने स्टार्ट किया, यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर के जो पीक ऑफ द कर्व है यहां तक, ये इतना क्षेत्र, इतनी जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम कह सकते हैं 10 से 100 किलो कैलोरी के बीच में हमारी एक एक्टिवेशन एनर्जी है। 100 किलो कैलोरी पे ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, अर्थात वो आयनिक स्टेट में या फ्री मॉलिक्यूल की स्टेट में आ जाते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके, एक दूसरे के साथ टक्कर करके प्रोडक्ट बना सके। उसके बाद ये हमारी एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर हमारी है। सपोज ये 25 किलो कैलोरी। तो इस केस में हमने देखा कि जो हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है वो नीचे से शुरू हो रही है और हमारी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा डेल्टा एच आया पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्टेंट को, ताकि हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद भी हमें लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ा कम है, यहाँ इस स्टेज में है। तो ये जो है इसका, इस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं, हम बात करते हैं सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हमारा वाई अक्ष पे एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को दिखाया है, एक्स अक्ष पे डिस्टेंस अलोंग द रिएक्शन पाथ दिखाया है। परंतु अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एवरेज प्रोडक्ट की एनर्जी से ऊपर से स्टार्ट हो रही है और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स सपोज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एनर्जी है ये कंपैरेटिवली इसकी अपेक्षा कम है। यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ हमारा 5 किलो कैलोरी है, यहाँ हमारा 10 है, और यहाँ हमारा सपोज 20 है, और यहाँ हमारा 100 है। तो ये जो अंतर है ये 80 का है और ये अंतर हमारा 90 का है। तो ये जो अंतर है ये अंतर हमारा कम है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम ऊर्जा देगी। हम जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्री मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्री रेडिकल या फ्री मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए हमें कम ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ रही है। और हमारी एवरेज प्रोडक्ट, जो एवरेज मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है वो हमारी कंपैरेटिव थोड़ा नीचे है, अर्थात हम बिना ऊर्जा दिए हुए ही हमने रिएक्शन स्टार्ट करी, और जब रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होने लगती, ऊर्जा एनर्जी इवॉल्व होती है। इस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, और ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। ओके।